प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है बच्चों? देखो, अभी तक अपन ने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी उसके अंदर अपन ने 1/x, ठीक है, और क्या बोलते हैं x, है ना, इनवर्स, देन उस प्रॉपर्टीज को स्टडी करा। अब देखते हैं कि जब दोनों इनवर्स फंक्शन को और उनके रेसिप्रोकल को ऐड करा जाएगा, ठीक है ना, तो उस केस में वो सम जो है वो पाई/2 के बराबर होता है, वेयर x बिलोंगिंग टू r। ठीक है, फर्स्ट फॉर tan इनवर्स। नाउ सेकंड इज sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x। अब देखो, जरूरी नहीं कि हर बार रेसिप्रोकल ही हो, राइट? तो sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x -1 से 1 के बीच जब हो तब वैलिड होगा, राइट? एंड सिमिलरली sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। तो देखो, इसमें कुछ सिमिलरिटी दिखी आपको? सिमिलरिटी ये है कि जो जो क्वाड्रेंट में अपन लेके चलते हैं, ठीक है, जैसे साइन कॉस सेक कॉसेक और टेन कॉट, राइट, तो वही अपन यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे x इज लेस देन -1 या फिर x इज ग्रेटर देन 1, इस केस में ये जो है प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। अपन अभी थोड़ी ही देर में इसकी एग्जांपल भी देखेंगे। सो देखते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, राइट? सो नाउ प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी 6, ठीक है, प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है बच्चों? देखो, प्रॉपर्टी थोड़ी सी लेंथी है। देखो, अगर मैं मेरे को पता है कि साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, मैं करूँ और साइन इनवर्स वाई करूँ, जब दो अलग अलग एंगल्स का सम करूँ इनवर्स फंक्शन में, तो बच्चों वो वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो गौर से देखो। वो वैल्यू हो सकती है -पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स अंडर रूट 1 - y² प्लस वाई अंडर रूट 1 - x², राइट? फॉर x कॉमा वाई is less than 0 and x square plus y square is greater than 1। ठीक है, इन द सिमिलर फैशन अगर ये वैल्यू क्या हो सकती है फॉर द डिफरेंट रेंज, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x इंटू 1 - y² प्लस वाई इंटू 1 - x²। अगर जो x प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वो 1 से छोटा है, बराबर है, या फिर एक्स वाई इज लेस देन 0, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, राइट? तो यहाँ पे एक और कंडीशन क्या जोड़ दी अपन ने, एक्स वाई वाली, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की कंडीशन लेस देन 1, राइट? तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों? पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1 - y² प्लस वाई इंटू 1 - x², राइट? इस तरीके से। एंड इफ एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, इस तरीके से जो है ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा एंगल समेशन एक्स एंड वाई का, राइट? सिमिलरली ये जो प्रॉपर्टी है, ये साइन इनवर्स एक्स, अगर ये तो मैंने सम करा, और अगर मैं माइनस करूं लेट्स से साइन इनवर्स वाई, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में देखो, जो ये प्रॉपर्टी थी ना, ये ऐसे के ऐसे कॉपी हो जाएगी, पर बस फर्क क्या रहेगा बच्चों? माइनस आ जाएगा। देखो, -पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू 1 - y² माइनस, ये देखो ये साइन माइनस आ गया, वाई इंटू 1 - x², ठीक है। कंडीशन सेम रहने वाली है। देखो, ऊपर कंडीशन क्या थी? एक्स वाई लेस देन 0। अब की बार कंडीशन हो जाएगी कि एक्स ग्रेटर देन 0 और वाई लेस देन 0, राइट? और दूसरी कंडीशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। सिमिलर वे के अंदर इस वाली कंडीशन में साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 - y² माइनस वाई इंटू 1 - x², राइट? इस तरीके से इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 और इक्वल टू 1, सेम एक्स वाई ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन बिल्कुल सेम है एज अबाउ, राइट? और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1। इन द सिमिलर फैशन
अब की बार ये वाली जो जाएगी वो भी सेम रहने वाली है, पाई माइनस साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 - y² माइनस वाई टाइम्स 1 - x², राइट। इफ x greater than y greater than 0, x less than 0 and x² plus y² is greater than 1, राइट। तो ये देखो, ये सेम तरीके से जो है वो हो गई, राइट। देखो, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, राइट। सिमिलर फैशन में अपन लिख सकते हैं साइन इनवर्स को हटा दो, ठीक है, 1 मिनट। ओके, अपन अब मैंने ले लिया टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। अब टेन इनवर्स का फंक्शन ले लिया, तो बच्चों टेन इनवर्स के फंक्शन के केस में क्या होगा, अगेन वैल्यू जो है वो इस तरीके से ही रहेगी। ये वाली वैल्यू तो सेम रहने वाली है, पाई माइनस माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स x इंटू 1 - y² माइनस y इंटू 1 - x², प्लस के केस में भी क्या रहने वाला है। ओके वेट, जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो 1 मिनट, tan inverse y plus tan inverse x, right? Now this is equal to what? Pi plus pi plus tan inverse। अब देखो, अपने को अच्छे से पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y अपॉन tan a प्लस b। क्या होता है बेसिकली, tan a प्लस b क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इसी तरीके से पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये फॉर्मूला जो है वो काम करेगा। और कंडीशन क्या है बच्चों, कि एक्स वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है, और एक्स वाई इज ग्रेटर देन एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन 0 एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, राइट। सिमिलर वे के अंदर दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और कंडीशन क्या है कि एक्स वाई जो है वो दोनों 1 से छोटे होने चाहिए। क्यों, अगर एक्स वाई 1 से छोटा होगा तभी तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी डिनोमिनेटर, वरना तो डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, और अगर 0 हो गया तो उस केस में बच्चों क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, राइट। तो इस तरीके से ये वाली वैल्यू काम करेगी, राइट। और एक्स वाई लेस देन 0 और एक्स वाई ग्रेटर देन 1, राइट। ठीक है, सिमिलर वे के अंदर, सिमिलर वे में अगर मैं बोलूँ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, ठीक है ना, तो ये वाली वैल्यू कैसे होगी बच्चों, सिंपल है, जो ऊपर वाली वैल्यू थी बस उसी में ये वाला फॉर्मूला, जो जैसे टेन ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, टेन ए माइनस बी क्या होता है, टेन ए माइनस बी होता है टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी, ठीक है ना। इसी के सिमिलर पैटर्न पे अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, राइट। ठीक है, इस तरीके से सच दैट कंडीशन जो है वो सेम रहेगी, राइट। सॉरी, कंडीशन क्या थी, y को लेस देन 0 होना पड़ेगा, जस्ट अ मोमेंट, x को ग्रेटर देन 0, y को लेस देन 0 और एक्स वाई को -1 से छोटा होना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर एक्स वाई -1 से छोटा होगा तभी ये वैल्यू नॉन ज़ीरो आएगी, राइट। अगर ये -1 के बराबर हो गया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर 0 हो गई तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फंक्शन, राइट। एंड tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, राइट। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एक्स वाई की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होनी चाहिए, मुझे अगर -1 से बड़ी होगी तभी क्या होगा, प्रोडक्ट जो है वो वैलिड एग्जिस्ट करेगा। और ये क्या हो जाएगा, माइनस पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, राइट। जहाँ पे x लेस देन 0 है, y ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, रिवर्स ऑफ द व्हाट वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेम फंक्शन, राइट, -1। तो देखो अपन ने क्या क्या थ्योरम स्टडी कर ली, अपन ने प्रॉपर्टी नंबर 6 के अंदर बेसिकली कुछ 4 रूल्स डिस्कस करे। अब देखो मजे की बात क्या है ना बच्चों, कि
अपने को ये सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी जो आइडेंटिटीज है इनको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, राइट। ठीक है। अगर अपने को रेंज अपन को अच्छे से याद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो बेस्ड ऑन द रेंज वी कैन इजीली डिराइव ईच ऑफ द फॉर्मूलाज। अपन आसानी से सारे फॉर्मूला जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ इनवर्स कोसाइन का फॉर्मूला या फिर को टेंजेंट का फॉर्मूला, मतलब कॉट का फॉर्मूला, तो वो डायरेक्टली इनवर्स साइन के फॉर्मूला से निकल सकता है। जैसे कि जैसे साइन का फॉर्मूला था, सिमिलर वे में कॉस का फॉर्मूला निकल जाएगा, कीपिंग इन माइंड द रेंज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। ओके, सो नाउ देयर इज एन important remark. Let us see the remark, then we will move forward. ओके, देखो रिमार्क क्या है बच्चों, कि x1 x2 x3 अप टू xn ये वैल्यू अगर R से बिलोंग कर रही है, राइट, तो मुझे पता है कि अगर मुझे tan इनवर्स का समेशन निकालना है, मतलब tan इनवर्स x1 प्लस tan इनवर्स x2 प्लस एंड सो ऑन tan इनवर्स xn, अगर मुझे ये निकालना है तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ s1 माइनस s3 माइनस प्लस s5 and so on upon s1 माइनस s2 प्लस s4 माइनस s6। मतलब ऊपर तो अल्टरनेटिंग टर्म चल रही है ऑड में और नीचे अल्टरनेटिंग टर्म चल रही है इवन में, राइट। जहाँ पे कोई बोलेगा सर ये एस की क्या चीज़ है, एस के S1 S2 S3 क्या चीज़ है, तो बेसिकली एस के जो है वो डिनोट कर रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट का सम। मतलब पहले प्रोडक्ट करा x1 x2 xn का प्रोडक्ट करते गए और उनका सम लेते गए, टेकन k एट अ टाइम। अगर k टाइम्स मतलब एक डेफिनेट वैल्यू एक टाइम पे ली तो उसका प्रोडक्ट करके जो सम करेंगे वो वैल्यू है एस के, राइट। अब देखो अपन एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसका, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट अस सी एन एग्जांपल। ओके, सो नाउ एग्जांपल, एग्जांपल देखो बच्चों, प्रूव दैट, अपने को ये शो करना है, प्रूव दैट tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/9। देखो सिंपल है, अभी अभी अपन ने प्रॉपर्टी स्टडी करी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके बराबर होता है, राइट। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से इसको प्रूफ करेंगे। करना क्या है, फॉर्मूला लगा देना है बेसिकली। तो LHS को लेके चलेंगे। LHS कितना है बच्चों, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13, राइट। तो मुझे पता है अच्छे से कि tan इनवर्स 1/7 और tan इनवर्स 1/13 का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई 1/7 प्लस 1/13 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 1/7 इंटू 1/13, राइट, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना x और y का प्रोडक्ट, अपने को कौन सा फॉर्मूला लेना है, देखो अपन ने ऊपर जो फॉर्मूला स्टडी करे थे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अब इसमें देखो अपने पास एक्स वाई ये वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है ऑफकोर्स। तो इस केस में सेकंड वाला फॉर्मूला जो है वो लगेगा, राइट। तो सेकंड फॉर्मूला तो अपन लगा दिया, ठीक है। लगाने के बाद अपन ने इसको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने में बच्चों ये कितना आ गया, 20/90 विच इज़ नथिंग बट tan इनवर्स 2/9। तो अपन ने इक्वल टू क्या कर दिया, RHS को शो कर दिया, राइट। So in this way we have seen the two crucial properties for inverse trigonometric function. So thank you. In the next lecture we will be seeing the next few properties, the remaining one. So thank you so much and have a nice day.